जय हिंद साथियों, मैं आकाश आप सभी के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार बॉटनी का ये महत्वपूर्ण सेशन। तो चलिए आइए आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी में आप सभी का ही स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको 40+ क्वेश्चन करवाएं और विथ जो है आपको इस पे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए मेरे साथ सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और सेशन का काफ़ी जो है शानदार तरीके से लाभ उठाइएगा। तो चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते, सेशन को प्रारंभ करते, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन को। तो देखिए पहला जो है ये बॉटनी का शानदार सेशन है और बहुत ही शानदार एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने उठाया है। देखिए हर्न टेल्स और फर्न संबंधित है। क्या बोला है आपसे, बोला है कि हॉर्स टेल्स और फर्न संबंधित है आपके अनावृत बीजी, ब्रायोफाइट्स, मार्स या फिर आपका टेरिडोफाइट्स। तो आप सभी लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है और आप लोग मार्क्स भी आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है, कि आपने कितने 40 जो क्वेश्चन आज मैं करवाऊंगा आपको 40+, तो कितने मार्क्स आप लोग अचीव करते हैं आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप लोग बता दीजिएगा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा कि हॉर्न टेल्स और फर्न संबंधित होते हैं आपके टेरिडोफाइटा से। किससे संबंधित होते हैं? यह टेरिडोफाइट से संबंधित होते हैं। राइट आंसर नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होने वाला है। आते जरा आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोला गया है कि टेरिडोफाइट्स सामान्यतः पाए जाते हैं। क्या है? टेरिडोफाइट्स सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन हमने बोला गया है। देखिए ठंडे, नम और छायादार स्थानों में, गर्म और धूप वाले स्थानों में, सूखे और जो है सीलनदास जो स्थानों में या फिर जल में। तो देखिए हम जो है टेरिडोफाइटा को समझते हैं। टेरिडोफाइटा मुख्यतः ठंडे जल, नम स्थान और छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स जो है आपको यह ध्यान रखना है कि यह स्थलीय पादप होते हैं। कैसे सर जी? यह स्थलीय पादप होते हैं, यह हमें नोट करना है कैसे स्थलीय पादप, लेकिन इनका जीवन चक्र पूर्ण जो है, ठीक है, करने के लिए जल के बाह्य, ठीक है, जल के बाहर, बाह्यता मतलब बाहर जो है स्त्राव की आवश्यकता होती है, यह भी ध्यान रखना है। थोड़ा जो है शानदार क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए आगे देखिए, बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह संवहन ऊतक जाइलम फ्लोएम रखने वाले प्रथम स्थलीय पादप समूह है? तो टेरिडोफाइट्स आपको ध्यान रखना है, क्या राइट आंसर होगा? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को पहले स्थलीय पादप माने जाते हैं जिन्होंने आपका जटिल ऊतक मतलब आपका जाइलम और आपका फ्लोएम, क्या सर जी? जाइलम और फ्लोएम को क्या किया है, अपने पास रखा है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर क्या है? टेरिडोफाइट्स आपका राइट आंसर होगा। आगे आते हैं, बोला गया है कि क्या बोला है क्वेश्चन में कि टेरिडोफाइटा को यह भी कहा जा सकता है। तो टेरिडोफाइटा को हम लोग क्या कह सकते हैं? क्रिप्टो चले गेम्स, संवहनी क्रिप्टो गेम्स, उभयचर पादप या फिर आपका फेनरोगेम्स। तो ध्यान रखिएगा टेरिडोफाइटा को संवहनी पुष्पोद्भिद भी कहते हैं। क्या कहा मैंने? इसे जो है पुष्पोद्भिद मतलब अपुष्पोद्भिद, ठीक है, आपका क्या कहते हैं? अपुष्पोद्भिद भी कहते हैं, क्योंकि यह जो है संवहनी तंतु, क्या सर जी? यह संवहनी तंतु को अपुष्पोद्भिद से केवल टेरिडोफाइटा में उपस्थित करते हैं। मतलब आपका संवहनी जो है क्रिप्टोगेम्स क्या है, ठीक है, क्या है जो आपका क्रिप्टोगेम्स है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपुष्पीय कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आप सभी जो है मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ा करें। देखिए आगे आते हैं कि बी आपका बीजाणुभित पीढ़ी बीजाणुभित पीढ़ी किसके जीवन चक्र का या की प्रमुख जो है मुख्य प्रावस्था होती है? तो देखिए सभी ध्यान दीजिएगा कि जो फर्न है, ठीक है ना बच्चा, जो फर्न है यह क्या होती है? यह मुख्य अवस्थाएं होती है। क्या होती है? ये बीजाणुभित्त होती है और यह जड़, तना, पत्तियों में विभाजित होती है। इसमें एक तो जड़ भी होगा, इसमें एक तो तना भी होगा और एक तो पत्ती भी होगी। ये तीनों में क्या होती है? विभेदित होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं, नोट करिएगा मेरे साथ क्या बोला गया है। बोला गया कि टेरिडोफाइट्स में आपके बीजाणुभित एक जो है पर्णिल उपांग से बने होते हैं और यह क्या कहलाती हैं? तो देखिएगा ऑप्शन सुनिएगा, आपका जो है गुरुपर्ण,
या फिर होगा बीजाणुपर्ण, या फिर आपका सुकाय, या फिर आपका बीजाणुधानी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आप लोग जो है आंसर बता सकते हैं। तो देखिएगा साथियों, जो आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं और टेरिडोफाइट्स में जो आपके बीजाणुवित होते हैं, ये जो है पत्तीनुमा संरचना वाले होते हैं। कैसे सर जी? यह पत्तीनुमा, ये कैसी संरचना होती है इसकी? पत्तीनुमा संरचना होती है, हमें ध्यान रखना है। और ये जो होते हैं बीजाणुवर्ण, ठीक है क्या सर जी? यह जो होते हैं बीजाणुवर्ण होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो चलेगा मेरे साथ, क्या आप लोगों ने बी आंसर लगाया है? बिल्कुल हमने बी आंसर लगाया है। टेरिडोफाइट्स की छोटी पत्ती किसके समान होती है? वॉल्वॉक्स के समान, मार्सिलिया के समान, या फिर आपका सिलेजिला के समान, या आपका एजेला के समान, एजोला के समान। टेरिडोफाइट्स की पत्ती छोटे आपका लघुपर्ण होती है, जिसे जो है जैसे कि आपका किसकी? सिलेजिला की, यह आपको ध्यान रखना है। तो फर्न में आपका राइट आंसर होगा सिलेजिला। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, सिलेजिला या फिर बड़ी आपका दीर्घपर्ण। ओके, टेरिडोफाइट्स की जो पत्ती होती है यह आपका किसके समान होती है? तो ये आपके जो है स्लेजिला के समान होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सत्य आंसर होगा। आते हैं आगे, देखिए बोला क्या गया है कि टेरिडोफाइटा, क्या बोला है? टेरिडोफाइटा का सही क्रम में व्यवस्थित जनन संरचनाओं को चुनिए। टेरिडोफाइटा के जो है बोला है पहले बीजाणुवर्ण होगा या फिर आपका स्ट्रोली, बताइए क्या होगा? चलिए सभी साथी ज़रा बताएंगे क्या आंसर बन पा रहा है। तो क्या आप सभी लोगों ने आंसर लगाया है? देखिए क्या होगा? बीजाणुपर्ण, स्ट्रोली आपका होगा बीजाणुधनी, और आपका बीजाणु मृत कोशिकाएँ और आपके बीजाणु, तो ये आपका ए आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा? ए आंसर आपका राइट आंसर होगा, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आते हैं जरा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नर युग्मक स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। तो देखिए क्या होता है, कीट होगा, पक्षी होगा, जल होगा, वायु। तो देखिएगा आपको ध्यान यह रखना है कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में जल एक माध्यम की तरह कार्य करता है। क्या है? जल एक क्या करता है? एक माध्यम की तरह यहाँ पर कार्य करता है, और जो है इसके द्वारा ही क्या होते हैं, नर और मादा जननों तक युग्मकों का निषेचन और यह स्थानांतरण होते रहता है। तो क्या सी आंसर सभी का होगा? बिल्कुल बच्चा, सी आंसर सभी का राइट आंसर होगा, यह आपको नोट करना है। चलिए आगे आते हैं। बोला गया है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, कि टेरिडोफाइटा में बीजाणु अंकुरित होकर जन्म देते हैं। क्या बोला गया है? बोला गया है कि टेरिडोफाइट्स में बीजाणु अंकुरित होकर जन्म देते हैं। थैलस युग्मोद्भिद जैसे आपके प्रोथोलस कहलाते हैं, आपके थैलाइड जिसे आपको प्रोथैलस कहलाते हैं या कहते हैं, या फिर आपका थैलाइड जो आपका स्पोरोकॉर्प्स या फिर होगा थैलाइड प्रकाश संश्लेषी बीजाणुभिद कहलाते हैं। तो सभी मेजरली ध्यान रखना है कि जो आपके अगुणित बीजाणु होते हैं, ठीक है बच्चा, जो आपके अगुणित बीजाणु होते हैं वह जो है आपके अंकुरित होकर एक क्या बनाते हैं? प्रोथैलस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोथैलस बनाते हैं। ठीक है, और ये प्रोथैलस को हम लोग और क्या बोलते हैं? युग्मोद्भिद बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मोद्भिद हम लोग बोल सकते हैं। और यह जो कि आपके द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, इसके दो जो है पुंधानी होते हैं, एक तो आपका चलिए दो क्या होते हैं इनमें? दो, एक तो पुंधानी होगा, ठीक है बच्चा, एक तो पुंधानी होगा प्लस एक होगा स्त्रीधानी। क्या होगा? स्त्रीधानी होगा, यह आप लोग को ध्यान रखना है। राइट आंसर आप लोगों का ए होगा, यह आप लोग को ध्यान रखना है। क्या होगा? ए इसका बिल्कुल सत्य आंसर होगा सर, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बोला गया है कि मार्स और फर्न नम और छायाधान स्थानों पर पाए जाते हैं, क्योंकि दोनों में निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। वो ये तो होती है, पूरी सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता तो होना चाहिए, ये तो नहीं होती बोला है तो गलत है। ठीक है, देखिए अनेक पोषण के लिए सूक्ष्म जीवों पर निर्भर रहते हैं, जो कि केवल कम ताप पर जीवित रहते हैं। आगे आइएगा कि सूर्य प्रिय जो है आपका सूर्य प्रिय पादपों के साथ जो है प्रतिस्पर्धा नहीं करता है। तो सब कुछ रॉन्ग है। राइट आंसर आपका होगा कि निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, मैंने अभी आपको बता दिया है।
कि युग्मोद्भिद का निर्माण बीजाणुओं द्वारा होता है। ठीक है, जो युग्मोद्भिद है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है सर जी? तो उसका नाम निर्माण जो है आपका किसके द्वारा होता है? आपका बीजाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा? बीजाणु के द्वारा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। किसकी? जल फॉर वाटर की आवश्यकता होती है, ये हमें ध्यान रखना है। आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेगा मेरे साथ। फर्न और, ठीक है, बोला गया है कि फर्न और प्रोथैलेमस उत्पन्न करता है। तो बीजाणु, युग्मोद्भिद, ये वर्बित दोनों ही। तो प्रोथैलेमस एक छोटी चपटी बहुकोशिकीय संरचनाएं होती है। क्या सर जी? जो आपका प्रोथैलेमस है यह कैसा होता है? तो प्रोथैलेमस एक छोटा, चपटा और बहुकोशिकीय होता है। छोटा, चपटा और बहुकोशिकीय होता है इसकी संरचना, जो कि एक फर्न की स्वतंत्र युग्मोद्भिद जो है पीढ़ी को दर्शाता है। क्या होगा? आपका युग्मोद्भिद आपका राइट आंसर होगा, ना कि आपका बी, ए और बी आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सत्य आंसर होगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे आते हैं, नोट करिएगा। बोला गया है आप लोगों से कि निम्न में से कौन सा टेरिडोफाइट्स प्राकृतिक में आपका विषम बीजाणु होता है? क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइट्स प्रकृति में विषम बीजाणु होता है? तो देखिए, आपका स्लेजिनेला और जो आपका सल्विनिया और आपका जो होगा एडियम और आपका जो है एक्विसेटम या फिर आपका होगा सिलेटम और आपका लाइकोपोनेडिया और आपका होगा एडियम्स या फिर आपका होगा सिलेटम। तो देखिए ध्यान रखिएगा, आपका राइट आंसर होगा सिलेजेला और आपका साल्विनिया। ये दोनों क्या है? वंश है। क्या है बच्चा? ध्यान रखिएगा, ये दोनों के दोनों क्या है? वंश होते हैं। कौन कौन सर जी? आपके सिलेजिनेला और आपके सिल्विया, ये दोनों के दोनों क्या है सर जी? वंश होते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, और ये कितने सर जी? आपके दो प्रकार के हैं। एक बीजाणु उत्पन्न करते, एक आपका गुरु बीजाणु, ठीक है, और एक आपका लघु बीजाणु। दो प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। इसमें बोला गया है आप लोगों से कि विषम बीजाणुक में उत्पन्न होते हैं। क्या बोला है? विषम बीजाणुक में उत्पन्न होते हैं आपके लैंगिक और अलैंगिक बीजाणु, बड़े और छोटे बीजाणु, या अगुणित और आपके द्विगुणित आपके असमान बीजाणु, या फिर आपका द्विगुणित और त्रिगुणित जो है असमान बीजाणु। बताइएगा क्या आंसर हो पाएगा। नोट करिएगा, कुछ टेरिडोफाइट्स जो है दो प्रकार के बीजाणु बनाते हैं। कुछ, ठीक है, कुछ जो है टेरिडोफाइट्स कितने? दो प्रकार के बीजाणु बनाते हैं। तो मेजरली हमें ध्यान रखना है। और जो है कौन सा? एक आपका सिलेनेजिला है और दूसरा आपका मार्सिलिया। इसके उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। तो नोट करिएगा, बड़े और छोटे बीजाणु। कैसे सर जी? अभी मैंने इसके पहले आपको बताया है, ये इसके एग्जाम्पल है। जो आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप, पहले देखिए जो एक चैन, फूड चैन होता है ना, एक चैन प्रक्रिया कि पहले पौधे, फिर उसके बाद हरे पेड़ पौधे को मनुष्य खाएगा, मनुष्य को फिर कौन खाएगा, ये इस तरीके से एक चैन होता है ना, ये उस तरीके से क्वेश्चंस है। एक के बाद एक आपको लेवल धीरे धीरे क्वेश्चनों का चेंज होते नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं। बोला है कि बीज प्राकृतिक संबंधित है। बीज जो है प्राकृतिक संबंधित है सम बीजाणुकीय या फिर होगा विषम बीजाणुकीय, या आपका अनिषेचक फलन या फिर होगा आपका निषेचक फलन। बताइए। और आप सभी को बता दूं गाइस कि कल से हम लोग इसे लाइव सेशन में मिलेंगे। कल से हम लोग इस जो है बॉटनी के लाइव सेशन के साथ आपसे मिलने वाले हैं। टाइम आपको बता दिया जाएगा और आप लोग फिर हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखिए, आप लोग आंसर करिएगा कि आपका बीज प्राकृतिक संबंधित होते हैं। तो आप लोगों ने क्या आंसर लगा पाया है साथियों? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विषम बीजाणु आपका बिल्कुल सत्य आंसर होगा और ये आप लोगों को नोट करना है। आते हैं जरा आगे सर जी, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, इसमें बोला गया है हम लोगों से कि विषम बीजाणु और टेरिडोफाइट्स में युग्मोद्भिद होते हैं संवहनी,
आपका द्विलिंग लिंगाश्री, एक लिंगाश्री, या फिर या तो फर्स्ट या तो सेकंड हो सकते हैं, सेकंड या थर्ड हो सकते हैं, ये बोला है। जो बीजाणु जो होते हैं सम बीजाणु, ठीक है, समबीजी होते हैं। सभी ध्यान दीजिएगा, जो बीजाणु होते हैं वह समबीजी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और यह आपके द्विलिंगाश्री होते हैं। तो नोट करिएगा, आपका सेकंड इसका राइट आंसर होगा। क्या यही आंसर आप सभी ने लगाया क्या? अगर आप लोगों ने आंसर जो है सेकंड लगाया तो बहुत भाई, तो जितना भी अभी यहाँ भी पढ़ा है वही का निचोड़ आपको इस क्वेश्चन में मिलेगा। और ये क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में आ चुका है। अब देखिएगा, निम्न में से कौन सा सही है? क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? टेरिडोफाइट्स के युग्मोद्भिद में एक जो है प्रोनीम और आपका जो है पर्णिल अवस्थाएं होती है क्या? नहीं होती है सर। आगे आते हैं, अनावृति बीज में मादा युग्मोद्भिद स्वतंत्र रहने वाले होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। टेरिडोफाइट्स में आपका एंथेरिडियोफेर और आपका कार्गोनियोफोर जो है उपस्थित होते हैं? बिल्कुल नहीं सर जी। अब बचता है हमारे पास एक ही ऑप्शन कि बीज जो होते हैं प्रकृति का जन्म के अवशेष टेरिडोफाइट्स में मिलते हैं, ये सही है। ठीक है, ये जो टेरिडोफाइट्स हैं, ठीक है, एक आपका ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सारा सेशन चल रहा है अभी, ठीक है, आप लोगों का। तो इसमें कुछ जैसे कि आपका स्लेजिनेला इसके एग्जाम्पल है। यह क्या है? विषम बीजाणु होते हैं। कैसे होते हैं ये सारे आपके विषम बीजाणु होते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आते सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्या बोला गया है। इसमें हमसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइट्स वर्ग आपका टेरोप्सिडा से क्या होता है, संबंधित होता है? टेरोप्सिडा से संबंधित होता है। चलो बताइए, आपका होगा एक्विसिटम और आपका जो होगा सिलोटम, और होगा आपका लाइकोपोडियम और आपका एडियाटम, या फिर होगा आपका स्लेजिनेला और आपके टेरिक्स, या फिर होगा टेरिट्स और आपका जो होगा एंडिएटम। क्या बन पाएगा राइट आंसर? तो देखिए, जो आपका ड्रायोप्टेरिक्स जो है क्या है, जो ड्रायोप्टेरिक्स जो है वह आपके क्या है सर जी, टेरिक और एंडोएटम इसका सत्य आंसर बना कर जाएंगे। ठीक है, यह भाग होते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। क्या बनेगा? डी आंसर सर जी सत्य बनेगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला गया है हम लोगों से कि दो सबसे अलग पीढ़ियाँ जिसके जीवन चक्र में पाई जाती है, दो सबसे अलग पीढ़ियाँ जिसके या किसके जीवन चक्र में पाई जाते हैं? एक तो बीजाणु, या फिर स्पायरोगायरा, या फिर आपका वॉलवॉक्स, या फिर आपका फर्न होगा। तो देखिए, फर्न आपका राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको 2 से 3 बार बता चुका है पहले कि फर्न में प्रमुख जो है बीजाणुभिद पीढ़ी व एक जो है अगोचर युग्मोद्भिद पीढ़ी में यह एकांतरण पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी आंसर आपका बन जाएगा। आते हैं जरा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। बोला है कि किसमें संवहन ऊतक होते हैं? क्या बोला है? किसमें जो है संवहन ऊतक होते हैं? बीजाणु उत्पन्न करते हैं लेकिन बीज नहीं करते। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, अनावृति बीज और आपका जो है आवृत्ति बीज। बताइए, टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? संवहनी आपके अपुष्पोद्भिद होते हैं। ये क्या होते हैं? क्रिप्टोगेम्स होते हैं। क्या होती है? जो आपके अपुष्पोद्भिद होते हैं ये क्या होते हैं? क्रिप्टोगेम्स होते हैं। और आप लोग जानते हैं कि यह सामान्य बीजाणु बनाते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या टेरिडोफाइट्स हो जाएगा? क्या बी आंसर हो जाएगा? क्या राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आते हैं आगे। सबसे कम कोशिका संख्या के साथ जो है नर युग्मोद्भिद उत्पन्न होते हैं। टेरिक्स, या फिर आपका फ्यूनेरिया, या फिर होगा लिलियसम, या फिर आपका होगा पाइनस।
तो ध्यान रखना आपका आवृत्ति बीज क्या होगा, लिलियसम जो है, क्या सर जी, लिलियसम जो है यह क्या होता है, आवृत बीज होता है। क्या होता है आपका, आवृत बीजीय होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये सबसे कम कोशिका संख्या का नर युग्मोद्भिद होता है। क्या होता है, यह नर युग्मोद्भिद ही हमसे पूछा था और सबसे कम संख्या का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्या बोला गया है, आवृत्ति बीज को किस विशिष्ट लक्षण द्वारा पहचाना जाता है। आवृत बीजी को किस विशिष्ट लक्षण के द्वारा पहचाना जाता है। बहुकशाभिय शुक्राणु, या फिर नग्न बीजी, या फिर होगा पंखयुक्त बीज, या फिर होगा फल के अंदर बीज। तो नोट करना मेरे साथ कि जो आपके अनावृत्ति बीजी होते हैं उसमें क्या होते हैं, आपके अंडाशय का अभाव होता है और इसलिए जो है फल क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं आपके जो आपके क्या बोलते हैं, अनावृत बीज होते हैं, इसमें अंडाशय का अभाव होता है, ये आपको पता है। और इसलिए इसमें फल क्या होता है, अनुपस्थित होते हैं, मतलब फल होते ही नहीं हैं। तो यह नग्न बीजी होते हैं। क्या होते हैं, नग्न बीजी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसलिए क्वेश्चन मैं आपको पूरे करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन के, ठीक है, इस टॉपिक के। और मेजरली हम कोशिश करेंगे कि कल से 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए करवाऊँ। कितना, 50 क्वेश्चन करवाऊँ और आपको रिविज़न करना है, ठीक है, सेशन का। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर जी क्या बोला है। तो बोला गया है हमसे कि आवृत बीजी से संबंधित जो है गलत कथन कौन सा है। अब देखिए काफ़ी बच्चा बोलता है कि सर इंग्लिश में बोलिए थोड़ा, तो चलिए मैं इंग्लिश में बता दूं आप सभी साथियों को, ठीक है, सभी साथी और सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है बच्चा, जो भी बच्चा जुड़ा होता है, ठीक है, वो सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर यहाँ पर नग्न बीजी बोला है या अगर आपसे बोला है अनावृत बीजी, तो इसे हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं बच्चा, इसे कहते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो चलिए बताइए अब मेरे साथ आंसर क्या होगा, सभी साथी बताइए आंसर क्या बन पाएगा। तो सर जी नोट करना कि आपके जो एंजियोस्पर्म है, क्या कहा मैंने में, जो बच्चा आपके एंजियोस्पर्म है यह विषम बीजीय होते हैं। कैसे होते सर जी, यह विषम बीजीय होते हैं। ये कि आपके अगुणित और आपके लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु भी बनाते हैं। क्या करते हैं, यह लघु बीजाणु भी और गुरु बीजाणु भी बनाते हैं, यह साथियों में ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या हम लोगों ने आंसर सर जी सी लगाया है, क्या कि आपका अनावृत बीजी और सम बीजाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सत्य आंसर हो जाएगा। आते हैं सर जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना मेरे साथ क्या बोला है। बोला है कि जो है शंकुधारी जो है वृक्ष कठिन परिस्थितियों या आपके कठिन जो है पर्यावरणीय परिस्थितियों को जो है सहन करने के लिए अनुकूलित होते हैं। क्यों, देखिए आपकी जो है चौड़ी कठोर पत्तियाँ या फिर ऊपरी रंध्र या फिर मोटी जो है उपचर्म या फिर वाहिकाओं की उपस्थिति। तो आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे सर यहाँ पर, जी हाँ। तो देखिएगा नोट करेगा, मोटी उपचर्म कितने साथियों ने आंसर लगाया है, जो आपके शंकुधारी और वृक्ष जो है आपके एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनकी पत्तियाँ मरोद्भिद और आपके अनुकूलित होती है, आपको ध्यान रखना है, और मोटी और चर्मयुक्त भी होती है। चलिएगा आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। इसमें बोला गया हमसे कि अनावृत बीजी में पराग का जो है कक्ष आपका प्रतिनिधित्व करता है। क्या प्रतिनिधित्व करता है, यह बोला है कि आपके जो एंजियोस्पर्म है, ठीक है, आवृत बीजी जिम्नोस्पर्म, ठीक है बच्चा, एंजियोस्पर्म आपकी आवृत्ति और अनावृत्ति मतलब आपका जो है जिम्नोस्पर्म। तो बात हो रही है यहाँ पर जिम्नोस्पर्म की, तो जो जिम्नोस्पर्म है, ठीक है साथियों, तो इसमें क्या होते हैं आपके अंडक में एक खाच उपस्थित होता है, ठीक है, एक खाचा उपस्थित होता है इसके अंदर, और ये क्या करते हैं, ठीक है साथियों, तो यह जो है आपके बीजांड के एक गुहा जिससे परागकण निषेचन के पश्चात क्या करते हैं, संग्रहित होते हैं। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा बी, और आपने ये नोट कर लिया होगा। चलिए आते हैं आगे,
नोट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्मोद्भिद स्वतंत्र जीवी नहीं होते हैं। बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्मोद्भिद स्वतंत्र जीवी नहीं होते हैं। आपका फ्यूनेरिया, मार्केसिया, टेरिस या फिर आपका फाइनेरिया होगा। ज़रा बताइएगा। तो ध्यान रखना जो युग्मोद्भिद होते हैं, ठीक है बच्चा, जो युग्मोद्भिद होते हैं जीवन चक्र की वह अवस्था है जिसमें युग्मक या फिर अंड या फिर शुक्राणु का निर्माण करते हैं। क्या क्या? या तो यह अंड, ठीक है, या फिर यह जो है आपके अंड या फिर आपके शुक्राणु, या फिर हो सकता है यह जो है युग्मों जो आपके गैमेट्स है उसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। और यह क्या होते हैं, पाइनस, ठीक है। इसमें क्या है, स्वतंत्र जीवी नहीं है तो पाइनस नहीं है। आपका फ्यूनेरिया भी है, मार्केसिया भी है और आपके टेरिस भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पाइनस जो है इसका आंसर सही नहीं होगा। ओके, चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके समक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन बोला गया है कि सही कथन को हमें बताना है, कौन सा सत्य कथन है। बोला है कि साल्विनिया, जिंगो और पाइनस सभी आपके अनावृत्ति बीज है क्या? नहीं सर जी, ये अनावृत्ति बीज नहीं है, ये आपके आवृत्ति बीज है। कैसे है सर जी? ये आपके आवृत बीज है, तो पहला तो गलत। आपका सीक्वेंस सबसे लंबा पेड़ में से एक है, ये बिल्कुल सत्य है। आपने पढ़ा है और काफ़ी जगह आपने पढ़ा भी है कि जो आपका सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस है सबसे लंबा पादप होता है। सीक्वेंस क्या है? सबसे लंबा पादप है, जो क्या होते हैं जातियों में से एक होती है, जिसे हम लोग आपका रेडवुड वृक्ष भी कहते हैं। यह जो आपका क्या है, यह जिम्नोस्पर्म होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका जो है अनावृत्ति बीज होता है। नोट कर लिया होगा। कौन सा राइट आंसर होगा? बी होगा आपका राइट आंसर। चलिए आगे आते हैं। बोला गया है कि निम्न में से कौन सा अनावृत्ति बीज में आपका मूसला जड़े N2 स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल के साथ संयुक्त होते हैं। पाइनस, आपका साइकस, सिट्रस या फिर आपका जिंगो होगा। बताइए। तो आपका प्रवाल मूल जो है आपके कोरोलाइट्स जड़ें साइकस जो है विकसित करती है। साइकस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यह पे ध्यान रखना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे साथ आप लोग क्वेश्चन को दोहराइएगा, ठीक है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा जो है साइकस का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा साइकस का लक्षण नहीं है? देखिए, जो है शाखित तना, या फिर होगा आपका पिन्नेट पत्तियाँ, नर और मादा शंकु विभिन्न जो है वृक्षों पर पैदा हो सकते हैं, या स्त्रीधानी अनुपस्थित होती है। साथियों ध्यान रखना है, जो आपका साइकस होते हैं, ठीक है, कौन सा लक्षण नहीं है बोला है ना आपने। देखिए, तो जो साइकस होते हैं ये हमें मेजरली ध्यान रखना है, तना जो है अशाखित होते हैं, और आप सभी जो है यह स्त्रीधानी नहीं अनुपस्थित नहीं होती है, इसमें स्त्रीधानी उपस्थित होती है। क्या होती है? इसमें स्त्रीधानी क्या होती है? उपस्थित होती है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। जो युग्मोद्भिद में धसी हुई होती है, मतलब युग्मोद्भिद के अंदर होती है, ठीक है बच्चा। चलिए आगे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। बोला गया है आप लोगों से कि आपके जो जिम्नोस्पर्म है, ठीक है बच्चा, जिम्नोस्पर्म की पत्तियाँ जो है अतिशय ताप, नमी और वायु को सहन करने के लिए जो है अनुकूलित होती है। निम्नलिखित में से कौन से शंकु वृक्ष में आपके मरुद्भिद लक्षण है? सुई नुमा पत्तियाँ, मोटी जो है उपशर्म, या फिर आपके सिकुड़न हुआ रंध्र, या उपरोक्त सभी होगा। तो चलिए साथियों बताइए आप सभी क्या बन पाएंगे। तो बात करें आपके जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म के संदर्भ में पत्तियाँ क्या होती है? उच्च और तापन आर्द्रता वायु के लिए अनुकूलित होती है, ठीक है। तो आपका सुई नुमा पत्तियाँ, मोटी उपचर्म और आपके सिकुड़ा हुआ रंध्र, ये सभी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ये सभी इसका राइट आंसर होगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे आते हैं। बोला है कि गुरु बीजाणु पर आपके पर्ण शब्द अनावृत्ति बीजी में दर्शाते हैं। क्या होगा?
अनावृति बीजों में गुरु बीजाणु शब्द आपके कार्पल्स मतलब मादा जननांग, कार्पल्स आपको दिख रहा है, कार्पल्स मतलब क्या है, मादा जननांग है। ओके बच्चा, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका सत्य आंसर होगा, के लिए क्या होते हैं, यह आवश्यक होते हैं। देखिएगा बोला गया आपके अनावृति बीजी, क्या बोला है, आपके जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है। जिम्नोस्पर्म को हम लोग नग्न बीजी भी कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा, मुख्य अवस्थाएं होती है, तो ध्यान रखना है कि जो आपके जिम्नोस्पर्म है, क्या बोला, जो जिम्नोस्पर्म है यह क्या करते हैं, आपके बीजाणुभिद क्या होते हैं, बीजाणुभिद प्रमुख अवस्था होती है, यह आपको ध्यान रखना है। और यह क्या होते हैं, आवृत बीजी है ना, सॉरी अनावृत बीजी है ना, ठीक है बच्चे, अनावृत बीजी विषम बीजी भी होते हैं, यह भी हमें ध्यान रखना है। ये कैसे होते हैं, विषम बीजी भी होते हैं, यह भी हमें ध्यान रखना है। देखिएगा आगे आते हैं, बोला गया हमके साइकस होते हैं, ये तो मैंने बता चुका है। सब बीजाणु की आपके लिंगाश्री या फिर आपके सम बीजाणु के लिंगाश्री या विषम बीजाणु के होते हैं। तो साथियों ध्यान रखना है आप लोगों को, नोट करना है, क्या नोट करेंगे ये, ठीक है। देखिएगा ये आपके साइकेट्स जो होते हैं, ठीक है, जो आपके साइकेट बोल रहा हूँ बच्चा, जो आपके साइकस जो है यह विषम बीजाणु और एक संगी होते हैं, विषम बीजाणु तो होते हैं और ये एक लिंगाश्रीय होते हैं, ये हमको ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट में बोला है हमसे कि पाइनस में नर शंकु अधिक संख्या में पाए जाते हैं। पाइनस में नर शंकु, देखिए जो पाइनस है उसमें प्रत्येक नर शंकु में लघु बीजाणु पर्ण और एक लंबी अक्ष पर आपके सर्फिलाकार क्रम में क्या होते, व्यवस्थित होते, उपस्थित होते हैं। हमारा आंसर होगा लघु बीजाणु, इसका सही आंसर होगा क्या होगा, लघु बीजाणु। क्वेश्चन का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, थोड़े कंफ्यूजिंग क्रिएट कर सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि वैसे ही वैसे आंसर आपके सभी में सिमिलर हो रहे हैं। आगे देखिएगा, बोला है कि जो अनावृत बीजी में, क्या बोला है, अनावृत बीजी में लघु बीजाणुधानी उत्पन्न होती है। लघु बीजाणु जो है बीजाणु पर्ण के मध्य क्षेत्र पर, लघु बीजाणु पर्ण के मध्य स्थान पर, गुरु बीजाणु पर्ण के मध्य स्थान पर, या फिर लघु बीजाणु पर्ण के सबसे ऊपरी सिरे पर। बताइए साथियों क्या आंसर बनने वाला है। तो जो लघु बीजाणु पर्ण है के सिरे पर और जो है लघु बीजाणु आपके बीजधानी बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए लघु बीजाणुधानी पर्ण के सबसे ऊपरी सिरे पर, सबसे टॉप की बात हो रही है, कौन सी ऊपरी सिरों पर आपको ध्यान रखना है। ओके, लघु बीजाणुधानी के और बीजाणुधानी यह बीजाणु बनाते हैं, क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है, जाइगोट। आगे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनावृत बीजी में लघु बीजाणु एक नर युग्मोद्भिद पीढ़ी के रूप में विकसित होते हैं। देखिए काफ़ी अधिक हासित और कोशिकाओं की सीमित संख्या तक जो है रहती है, अधिक विकसित होते हैं, एक जो है स्वतंत्र जीवी होते हैं, या ए और बी दोनों आपका सत्य आंसर हो सकता है। तो नोट करना कि ये जो आपके अनावृत बीजी होते हैं, ठीक है बच्चा, अनावृति मतलब जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, आप लोग इसे बारे में जानते हैं कि आपके जिम्नोस्पर्म में नर जो है युग्मोद्भिद पीढ़ी में क्या होते हैं, लघु बीजाणु विकसित होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, ये काफ़ी अधिक हासित और कोशिकाओं की सीमित संख्या तक रहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सत्य है। क्या आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सर जी ए आपका बनने वाला है। चलिए आते हैं आगे, बोला गया है कि जो है अनावृत बीजी में, क्या बोला है, अनावृत बीजी में हास युग्मोद्भिद कहलाते हैं। आपके जो है अंत बीजाणु या फिर परागकण या फिर अंड या फिर होगा जो है प्लेनेनोस्पोर, क्या बन पाएगा। नोट करना मेरे साथ, आप लोग क्या आंसर दे पाते हैं और कितना बच्चा बिल्कुल करेक्ट कर पाता है। कितना बच्चा ने बी आंसर लगे किया है, आपका परागकण इसका बिल्कुल सही आंसर है। परागकण क्या है, राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोला है कि शंकु धारण करने वाले
आपके बीजाणु पर्ण जो कि आपके बीजाणु के साथ होते हैं कहलाते हैं। तो ऑब्वियसली आप लोग बिल्कुल बता पाएंगे कि शंकुओं के आपके जो है गुरु बीजाणुपत्ति में अंडक होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु कहते हैं, या मादा आपका स्टेबिलाई भी कहते हैं, मादा स्टेबिलाई भी कहते हैं। ओके, यह भी हमें ध्यान रखना है। तो क्या आंसर होगा, क्या आपका राइट आंसर सर जी बी हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर जी, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके जो जिम्नोस्पर्म है बीजाणु का किस आवरण से सुरक्षित होते हैं और यह संगठित संरचना कहलाती है? यह संगठित संरचना क्या कहलाती है? तो आपका अंडक कहलाती है। क्या कहलाती है सर जी? अंडक कहलाती है। ध्यान रखना कि आपके अनावृत बीजों में बीजाणु का एक जो है आवरण द्वारा क्या होते हैं, रक्षित होते हैं, और इन जो है संयोजित संरचना को अंडक कहते हैं, अंडक कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, जब आप लोग एनसीईआरटी उठाएंगे तो आपको ऐसा ही ऐसा छपा हुआ मिलेगा, ठीक है। देखिए, बीजाणु जो है मृत कोशिकाओं, क्या होगा, मृत कोशिकाओं खाली स्थान विभाजित होकर आपका गुरु बीजाणुओं से जन्म देती है। तो ए और बी के स्थान पर क्या आएगा, यह हमसे बोल लिया गया है, ठीक है बच्चा। देखिए, तो आपका जो है गुरु बीजाणु मृत कोशिकाओं को अर्धसूत्री होकर 4 गुरु बीजाणु का जन्म देती है। राइट आंसर नोट करिएगा, बी होगा। क्या होगा, बी राइट आंसर होगा, यह ध्यान रखना है। आवृत बीज बहुकोशिकीय मादा युग्मोद्भिद किसमें सुरक्षित होते हैं? तो बच्चा एक आपके लिए प्यारा सा होमवर्क है। आज मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवाए? 44 क्वेश्चन करवाए। कितने सर जी? 44 क्वेश्चन करवाए हैं, 43 करवाए, 44 आपके लिए होमवर्क है। आप सभी से मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करिए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि कितना बच्चा मेरे से जो है इस क्लास को देखता है और कितना स्टूडेंट पढ़ता है। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहे। और कल से ये क्लास आपके समक्ष लाइव आपको मैं मिलूँगा, तो इसका टाइम मैं आपको डिसाइड करके बता दूंगा। आप लोग उस टाइम पर जो है थोड़ा जल्दी उठकर सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। वेलकम बैक।